हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट एंड साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें। हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद सोचिए, फिर सही आंसर चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी? सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण है? ऑप्शंस: ए कोल स्लैश कोयला, बी पेट्रोलियम स्लैश पेट्रोलियम, सी सोलर एनर्जी स्लैश सौर ऊर्जा, डी नेचुरल गैस स्लैश प्राकृतिक गैस। करेक्ट आंसर एसी सोलर एनर्जी स्लैश सौर ऊर्जा। व्याख्या: सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि यह सूर्य से लगातार प्राप्त होती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। क्वेश्चन, the process by which plants release excess water into the atmosphere is called. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं कहलाती है। ऑप्शंस: ए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, बी ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, सी रेस्पिरेशन श्वसन, डी कंडेंसेशन संघनन। करेक्ट आंसर बी ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। व्याख्या: पौधों की पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे रंध्र स्टोमाटा के माध्यम से पानी भाप बनकर वातावरण में निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। ऑप्शंस: ए यूनिडायरेक्शनल एकदिशीय, बी बाइडायरेक्शनल द्विदिशीय, सी मल्टी डायरेक्शनल बहुदिशीय, डी साइक्लिक चक्रीय। करेक्ट आंसर ए यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय। व्याख्या: पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हमेशा उत्पादकों, पौधों से उपभोक्ताओं और फिर अपघटकों की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह कभी वापस नहीं लौटती। क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? ऑप्शंस: सही ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर डी विटामिन डी। व्याख्या: सूर्य की पराबैंगनी यूवीबी किरणें त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करने में सहायता करती हैं। यह विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट वॉज प्राइमरली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसकी सुरक्षा करना था? ऑप्शंस: ए वाइल्ड लाइफ वन्यजीव, बी फॉरेस्ट्स ट्रीज वन वृक्ष, सी वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन, डी सॉइल मृदा। करेक्ट आंसर बी फॉरेस्ट्स ट्रीज वन वृक्ष। व्याख्या: चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसमें ग्रामीणों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर विरोध किया था। क्वेश्चन, विच एट्रोस्फेरिक लेयर कंटेन्स दी ओजोन लेयर? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शंस: ए ट्रोपोस्फियर स्लैश क्षोभमंडल, बी स्ट्राटोस्फियर समतापमंडल, सी मेसोस्फियर मध्यमंडल, डी थर्मोस्फियर तापमंडल। करेक्ट आंसर बी स्ट्राटोस्फियर समतापमंडल। व्याख्या: ओजोन परत समतापमंडल स्ट्राटोस्फियर में स्थित होती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्वेश्चन, मिनामाता डिजीज इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय। मिनामाता रोग जल में किस तत्व के प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शंस: लीड सीसा, बी कैडमियम कैडमियम, सी मर्क्यूरी एस्पारा, डी आर्सेनिक आर्सेनिक। करेक्ट आंसर सी मर्क्यूरी पारा। व्याख्या: मिनामाता रोग पारे मर्क्यूरी के विषाक्त प्रभाव के कारण होता है। दूषित पानी और उससे प्रभावित मछलियों के सेवन से यह गंभीर तंत्रिका संबंधी रोग हो सकता है। क्विक रिवीजन, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी, प्लांट्स रिलीज वाटर, ट्रांसपिरेशन एनर्जी फ्लो, यूनिडायरेक्शनल सनलाइट। विटामिन विटामिन डी चिपको, मूवमेंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर, स्ट्राटोस्फियर, मिनामाटा डिजीज, मर्क्यूरी पोल्यूशन। अगर आपने 7 में से 7 सही जवाब दिए हैं तो कमेंट में 7/7 चैंपियन जरूर लिखिए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।